ऑफ कोर्स मेरी और भी कई तरीके की पहचान रही है, लेकिन कोई भी मेरी इस बॉडी से पावरफुल नहीं है। I think you can relate. We love our body, we hate our body, we are glad that we have a body like this. We wish we had a body like that. We judge ourselves and others based on their appearance and their bodies. लेकिन जब भी मैं ये निर्णय लेता हूं तो मुझे सामने वाला शख्स दिखाई नहीं देता, ना ही उनकी समानताएं और ना ही उनकी ब्यूटी। और मैं जानता हूं दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे नहीं देखते, वो इसे देखते हैं, जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्या कहना है, क्या महसूस करना है। कभी कभी तो एक नजर में पता चल जाता है उनकी आंखों में तैरती नफरत से या सम्मान दिखाने की कोशिश से या इग्नोर ना कर पाने से या ये ना समझ पाने से कि क्या करना है, क्या कैसा होना है, क्या महसूस करना है। लेकिन कुछ तो महसूस करना है, चाहे वो ये नमनेस ही क्यों ना हो। सारी की सारी फर्जी मुस्कुराहट है, इससे अच्छा तो इग्नोर करना है। एक अलग तरह की चोट पहुंचती है ये जानकर कि मुझे कभी ये मौका ही नहीं दिया गया कि मुझे शरीर से ऊपर देखा या समझा जाए। पर मुझे ये मौका मिलता है, हालांकि बहुत हर्ट हो जाता हूं। मेरे सारे आइडियाज जो मेरे खुद के बारे में हैं उनमें एक सनसनी फैल जाती है। मैं उस इनर वॉइस को भी उसी तरह सुनता हूं जिस तरह आप। मैं नफरत और निराशा को भी उसी तरह जानता हूं जैसे आप। मैं डर को भी उसी तरह पहचानता हूं जैसे आप। मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसे आप। I am you. आपको पता भी है कि आप किस चीज की वजह से इतना अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे आप कह रहे हो कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम इसकी जगह पे नहीं है, बेचारा कभी आराम कर भी पाएगा या नहीं, या हे भगवान मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हो सकता। ओके हो सकता है कि आपका दिमाग ऐसे सोच रहा हो या आपकी भावनाएं हो, लेकिन इस अनकंफर्टेबलनेस की फीलिंग के साथ ही हमारे बीच में ये दीवार क्यों खड़ी हो जाती है। लेट्स से कि हम आपस में बात कर रहे हैं और हो सकता है कि आप अनकंफर्टेबल हो जाएं या मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊं, लेकिन अनकंफर्टेबल होने में बुराई क्या है। कभी कभी तो मुझे खुद लगता है कि कोई शख्स मेरे पास आए और बिना किसी वजह मुझसे बात करे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहां दर्द होने पर महसूस होता है। जब मेरे साथ ये हुआ तो मेरे ज्यादातर दोस्त मुझे छोड़कर चले गए थे, जिनमें से कुछ को तो मैंने दोबारा कभी देखा ही नहीं, और कुछ को मैंने एक बार और देखा जब वो ये कहने आए कि हम तुम्हें इस तरह नहीं देख सकते। We don't want to be around you because it's too uncomfortable for them. Uncomfortable. और फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को खो दिया क्योंकि मेरी हर चीज उनसे 4 गुना ज्यादा वक्त लेती थी। सुबह उठना, नहाना, वैन में अंदर जाना, वैन से बाहर आना, जहां भी जाऊं वहां पर रैंप की जरूरत। मेरे लिए इतना धैर्य किसी के पास नहीं था। हालांकि मेरा सिर्फ शरीर बदला था, मैं अभी भी वही इंसान था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये कोई छोटा मोटा चीज था। नो, ये कमबख्त कोई छोटा चीज ना था ना है। इसने मेरा पूरा वर्तमान और भविष्य बदल कर रख दिया है, यहां तक कि इसने मेरा अतीत भी बदल दिया है।
यादों को किस तरह सहेज कर रखूं जब जब मुझे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। दरअसल शुरुआत में मैं भी ऐसा ही था। अगर अगर रास्ते में मुझे कोई विकलांग दिख जाता तो मुझे रोड के उस तरफ जाना मंजूर था, लेकिन मैं उसके साथ नहीं चलना चाहता था। मुझे लगता है कि हम सब कभी ना कभी अपने दोस्तों को खो देते हैं, खास तौर पर तब जब कोई बदल जाता है। एक स्तर पर आपको यह निर्णय लेना होता है कि या तो आप दोस्ती तोड़ दें या वहां से दूर चले जाएं। लेकिन मेरे शरीर में यह चेन इंजरी की वजह से